रात के अंधेरे में एक बेबी सीटर घर में बैठे टीवी देख रही है। जब तक बच्चे के पेरेंट्स नहीं आ जाते तब तक उसे कुछ न कुछ करके तो टाइम पास करना है ही, इसीलिए वो देख रही है टीवी। लेकिन आधी रात को कोई अच्छा सा शो नहीं आता, वही फालतू के कुकिंग शोज, कोई ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म या फिर एनिमल प्लेनेट। बस यही सब तो होता है रात को, कुछ भी अमेजिंग नहीं होता। ये लड़की जिसका नाम है रेबेका, उसे बेबी सिटिंग को लेकर यही सबसे घटिया बात लगती है। लेकिन रेबेका के फ्रेंड्स उससे डिसएग्री करते हैं। उनका मानना है कि यही तो सबसे बेस्ट टाइम है अपने बॉयफ्रेंड को लेकर चिल मारने का या फिर बस घर में रखे स्नैक्स को खा जाने का। लेकिन बेचारी रेबेका सिंगल है, इसीलिए वो टीवी देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। वैसे तो जहाँ पर वो है वो काफी सेफ एरिया है, लेकिन जब भी रास्ते पर से कोई गाड़ी गुजरती वो तुरंत विंडो से चेक करती, क्योंकि उसे इस बात का बहुत ज्यादा डर है कि क्या पता बाई चांस उसी रात उसके पास आता है एक किलर। ऐसा सोचते ही रेबेका की सांस फूलने लगी और उसके माइंड में यही सब थॉट्स आते रहते हैं, जैसे कि अचानक कोई अननोन नंबर से कॉल, जिसे उठाते ही सामने वाला बोलेगा, मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ। वो ऐसा भी सोचती है कि क्या हो जब अचानक वो अपने सामने वाले चेयर में देखेगी, और बच्ची के पेरेंट्स को कॉल करते ही वो बताएंगे कि उनके घर में तो ऐसा कोई क्लाउन है ही नहीं। मास्क पहने हुए आदमखोर राक्षस, या क्लोजेट में छुपे हुए बच्चे के भूत, या क्लोजेट से बाहर देख रहा राक्षस, या बिस्तर के नीचे वाला राक्षस। हर हॉरर स्टोरी में बेबी सीटर के सबसे पहले एल लगते हैं और इसीलिए उसकी फट रही थी, डर के मारे वो कांप रही थी। यूँ तो हर हॉरर स्टोरी में बेबी सीटर्स को टारगेट किया जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे भी टारगेट किया जाए। मगर एक सेकंड, ये तो मेरे वीडियो में है। फिर तो ये गई। बच्ची तो आराम से अपने रूम में सो रही है। वही किचन में बहुत सारा पास्ता भी पड़ा है। सब कुछ तो बहुत ही बढ़िया चल रहा है। वो बेकार का ही टेंशन ले रही है, इसीलिए वो डीप ब्रीदिंग करती है खुद को काम डाउन करने के लिए। लेकिन अचानक उसने दरवाजे के बाहर से कुछ आवाजें सुनी। रेबेका डर गई। शायद ये रकून हो सकता है, वैसे भी उनके इलाके में ये कॉमन है, या फिर बस तेज हवा। लेकिन वो दोबारा सुनती है। इस बार वो श्योर थी कि बाहर कोई ना कोई तो है जो कि चल रहा है। डर और आतंक के मारे रेबेका के हाथ कांपने लगे। कोई तो पक्का बाहर में है, लेकिन ये जो कोई भी है वो नॉक नहीं कर रहा, वो बस चलते चले जा रहा है। तभी अचानक से रेबेका सोच में पड़ जाती है, क्या उसने दरवाजा लॉक किया था? शायद रेबेका ने दरवाजा बंद नहीं किया, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता, उल्टा मेल बॉक्स से कुछ गिरता है। रेबेका दरवाजे के कुछ ही दूर खड़े होकर सुन पा रही थी कि ये जो भी बंदा बाहर है वो अब जा रहा है। करीब 15 मिनट तक रेबेका वही खड़ी रही, और जब वो 100% श्योर हो गई कि बाहर कोई नहीं है, तब फाइनली वो आगे बढ़ती है और मेल बॉक्स से जो आया है उसे उठा लेती है। ये दरअसल एक डीवीडी कैसेट है। डीवीडी कैसेट में कुछ भी लिखा नहीं था। भला कोई रात के 1 बजे डीवीडी कैसेट क्यों दे जाएगा? रेबेका को इसे देखने की चुल मची, इसीलिए उसने कैसेट को डीवीडी प्लेयर में डाल दिया। 2 मिनट के लिए वो सोचती है क्या उसे प्ले करना चाहिए या नहीं, लेकिन मेरे भाइयों, क्यूरियोसिटी बड़ी चीज होती है और रेबेका प्ले दबा देती है। स्क्रीन पर दिखाई पड़ता है एक जवान लड़की जो कि डर के मारे दौड़ रही होती है। उसके हाव भाव से लग रहा है कि वो चिल्ला चिल्ला कर दौड़ रही है, लेकिन कोई साउंड नहीं आता। रेबेका रिमोट लेकर वॉल्यूम को मैक्स कर देती है, लेकिन फिर भी कोई साउंड नहीं। शायद ये म्यूट कैसेट है, और सच बोलूं तो बिना साउंड के ये ज्यादा डरावना लगता है। भला ये लड़की क्यों भाग रही है कि तभी कैमरा का एंगल चेंज होता है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा शेडो है। धीरे धीरे ये शेडो पास आती है। रेबेका देख सकती है कि ये शेडो दरअसल में एक जायंट डॉल है जो सीधे उस लड़की को ही चेस कर रही होती है। डॉल के बॉडी में कोई मूवमेंट्स नहीं है, ना ही उसके हाथ हिलते हैं, ना ही उसका फेस, ना ही उसकी आंखें। बस कुछ हिल रहा होता है तो वो है उसके पैर। रेबेका को लगा
कि शायद ये कोई डॉल हॉरर मूवी है। यूं तो डॉल के फेस पे कोई एक्सप्रेशंस नहीं, लेकिन उसे देखकर बहुत ही ज्यादा डिस्कम्फर्ट फील होता है, एज इफ मानो ये कोई इविल है। सीन चेंज होता है एक पियानो रूम में। वहाँ पर भी लड़की दौड़ते हुए बेन से टकराती है, लेकिन फिर भी वो दौड़ते चली जाती है। जायंट डॉल अभी भी उसी के पीछे है, एज इफ मानो वो जानती है कि कुछ ही देर बाद ये लड़की थक जाएगी, जिसके बाद पता नहीं वो इसके साथ क्या करेगी। डिस्कम्फर्ट के मारे रेबेका को ये नहीं देखना था, वो इसे बंद करना चाहती है, लेकिन उसे ये भी जानना है कि उस बेचारी लड़की के साथ क्या होने वाला है, इसीलिए मजबूरन वो इसे देखते रहती है। रेबेका उत्सुकता से स्क्रीन को देख रही है कि तभी स्क्रीन ब्लैक हो जाता है। शायद ये यही तक था, पर बस इतना ही कि तभी स्क्रीन वापस ऑन हो गया। स्क्रीन पर वो उसी लड़की को देख सकती है जो कि नीचे पड़ी है, लेकिन यहाँ पर उसकी हालत बहुत खराब है। उसकी पूरी बॉडी को तोड़ मरोड़ा गया, उसकी पूरी बॉडी में बहुत ही भयंकर जख्म होते हैं और तभी रिवील होता है उसका फेस। दरअसल ये उसका फेस नहीं है, बल्कि ये तो किसी डॉल का फेस है। लड़की के सर को काट कर एक डॉल का सर उसके ऊपर लगा दिया गया। डॉल की आंखें मानो सीधे रेबेका को देख रही है और तभी दोबारा स्क्रीन कट हो गया। रेबेका डर और दुख के मारे रो देती है। वो सोच में पड़ जाती है कि इस कैसेट का मतलब क्या था। एक डॉल लड़की के पीछे भागती है, फिर उस लड़की को मार भी देती है। एंड क्या ये रियल है या फेक? अपने चेस्ट में हाथ रख के रेबेका इसे बुलाने की कोशिश करती है और तभी पीछे से आवाज आती है, दीदी। दरअसल बेबी सीटर देखती है कि बच्ची उठ गई। बच्ची के हाथ में एक डॉल है और वो रेबेका को बोलती है, मुझे डर लग रहा है। रेबेका बच्ची को कुछ भी नहीं बोलती, बल्कि वो उसके हाथ के डॉल को देखती है। ये डॉल तो बिल्कुल उसी डॉल के जैसा लग रहा है जिसे अभी उसने टीवी पर देखा। फिर रेबेका बोलती है, चिंता मत करो, मैं तो यहीं पर हूँ, क्या तुम्हें प्यास लगी है? बच्ची हाँ की तरफ सर हिलाती है और साथ ही साथ उसका डॉल भी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये अभी सच में हुआ? वेल, रेबेका जाती है किचन में, हाथ में एक ग्लास लिए। वो उसे टैप से फिल करने वाली ही थी कि तभी उसकी आंखें कहीं पर पड़ी। ये है एक बुचर नाइफ जिसे रेबेका ने उठा लिया। वो इसे उठाकर बढ़ती है बच्चे की तरफ और फिर वो उसे मार देती है। रात के करीब 2 बजे पेरेंट्स घर पहुंच जाते हैं। वो सोचते हैं कि उनकी बेटी तो सो रही होगी और रेबेका दी बेबी सीटर सोफे पे बैठकर टीवी देख रही होगी, लेकिन उनका ये भ्रम टूटता है जब वो लाइट्स ऑन करते हैं। घर के चारों तरफ बस खून ही खून होता है। बच्ची के पेरेंट्स डर डर के किचन की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर वो जोर से चिल्लाते हैं रेबेका को देखकर। आंटी जी डर के मारे अपने पति के पीछे छुप गई। रेबेका के पूरे शरीर पर खून है और उसके फेस पर उदासी छाई है। हमारी बच्ची कहाँ है? मैं ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन यही लास्ट ऑप्शन था। क्या आपको पता है? बच्ची के पेरेंट्स डर के मारे रेबेका को ही देख रहे थे। आपकी बच्ची रियल नहीं थी, इसीलिए मुझे उसे काटना पड़ा। लेकिन अगर आप बोलोगे तो मैं आपके बच्चे को दोबारा लगा पाऊंगी, क्योंकि वो तो एक डॉल है। अचानक रेबेका के फेस से एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं और फिर वो खड़ी होकर उन्हीं के पास जाने लगती है। खुद को बचाने के लिए ये दोनों घर से बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी है क्योंकि रेबेका अब इनको मार के ही दम लेगी। मरोगे तुम। ये एक विचित्र डीवीडी कैसेट है जो कि दुनिया में बहुत लोगों के पास गया है। इस डीवीडी पर ना कोई लोगो, ना कोई टाइटल और ना ही कोई और इन्फॉर्मेशन होती है। जो कोई भी इस कैसेट को प्ले करने की गलती करता है वो बन जाता है शिकार SCP-1432 का, जो कि है डॉल डीवीडी। ये एक साइलेंट हॉरर डीवीडी कैसेट है जो कि चलती है 16 मिनट तक, जिसके बाद दिखाया जाता है एक फाइनल सीन जहाँ पर लड़की बुरी तरह से मरी पड़ी होती है। इस शॉर्ट फिल्म को देखने के बाद कोई भी बंदा अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है, जहाँ पर उसे दुनिया में हर कोई डॉल दिखाई देते हैं, इनफैक्ट उसके पेरेंट्स भी। इसी के चलते वो बंदा अपने पेरेंट्स को तक मार देगा। SCP-1432 का सबसे पहला केस रजिस्टर हुआ था ओहायो के पुलिस स्टेशन में, जहां पर बस एक 12 साल के बच्चे ने इस डीवीडी को देखकर अपने पूरे फैमिली का कत्ल कर दिया। इस बच्चे को रिसर्चर्स फाउंडेशन में लाते हैं, जहां पर एक इंटरव्यू में ये बच्चा बताता है कि उसके पास और कोई चॉइस नहीं था। उसके मम्मी पापा डॉल बन चुके थे और अगर उन्हें वो नहीं मारता तो ये दुनिया के लिए बहुत बुरा होता। लेकिन अब ये 12 साल का बच्चा बहुत पछताता
है क्योंकि उसने अपने ही हाथों से अपने ही पेरेंट्स को मार दिया। अभी तक फाउंडेशन ने सारे डीवीडी कैसेट्स को फाउंडेशन में कैद कर दिया है और यदि उन्हें कोई एक्स्ट्रा मिलता भी है तो उसे वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, लेकिन उन्हें आज तक पता नहीं चला कि इस डीवीडी को किसने बनाया और क्यों। वैसे यारो, मैं ये सोच रहा था कि अगले गिव अवे में मैं आप सबको एक एक डीवीडी कैसेट दूंगा जो कि 16 मिनट की है, जो कि एक साइलेंट शॉर्ट फिल्म है।